आपके सामने सेट 4 कोड नंबर है BA 2023। इसमें प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे का दे रखे हैं। मान लीजिए कि L, देखिए बेटे, L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है। R बराबर मंझले ब्रैकेट में L1, L2 कॉलम L1, L2 पर लंब है, तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो L में यह संबंध R। बताओ कौन होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। कैसे? सम्मित होगा किंतु सौतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। आओ हम बताते हैं बेटा। देखो ऐसे मैंने क्या बताया था, इनका कॉन्सेप्ट फीलिंग वाली होना चाहिए। कैसे? हमारे पास एक L1 रेखा है, एक L2 रेखा है। हमारे पास एक L1 रेखा है, एक L2 रेखा है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये कह रहा है कि L1 जो है वो L2 के ऊपर, यानी कि L2 जो है वो L1 के ऊपर लंब है। अब सुनिए कितने बच्चे बताएंगे। देखो L2 जो है वो L1 के ऊपर लंब है, तो L1 भी क्या होगा, L2 के ऊपर लंब होगा। बात क्लियर है। और सममित में यही होता है कि L1 L2 अगर हो सकता है तो L2 L1 भी हो सकता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बात आती है, हम कह सकते हैं कि सममित होगा। अब सौतुल्य नहीं होगा। क्यों? कि सौतुल्य की कंडीशन क्या होती है, अगर तुम L1 लिए हो तो तुमको दूसरे पर भी L1 ही लेना चाहिए। कोई एक रेखा एक दूसरे पर लंब कैसे हो सकती है? से अगर कोई एक रेखा खुद लंब हो, खुद तो हो सकता है भला? नहीं हो सकता ना। दिमाग में बात बैठ रही कि नहीं बैठ रही? भूलना नहीं इस क्वेश्चन का हल। क्यों? सम्मित तो हो सकता है कि L1 L2 पे लंब है तो L2 L1 के ऊपर लंब होगा, लेकिन अगर सेम कहां हो सकते हैं? या तो तुम केवल L2 अगर लोगे, और सौतुल्य की एक खास बात होती है कि अगर L2 लोगे तो L2 दूसरा लेना पड़ेगा। तो जब दूसरा लोगे तो कहां होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। और जब नहीं होगा, ठीक है, तो सौतुल्य नहीं और संक्रामक तो बिल्कुल नहीं होगा। तीन रेखाएं कहां से आ जाएंगी? तो इस चीज को फील करिएगा कि यहां पे हमसे कहता है कि L1 L2 के ऊपर लंब है, तो ये सम्मित हो सकता है, लेकिन सौतुल्य और संक्रामक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यदि आव्यूह A और B की कोटि क्रमशः M गुणे N और N गुणे P है, तो AB की कोटि होगी। AB की कोटि का मतलब ये होता है बेटा, ध्यान दो, ये जो मैच कर रहा है इनको आप हटा दें तो M गुणे किसके बराबर होगा? P के। तो M गुणे P, यही आपका ऑप्शन सही होगा। सब बच्चे करें। पर फिर प्रश्न नंबर यहां पे 1 का गा देखेंगे। सब लोग रुक जाएं, पहले समझ लें। माना बड़े ब्रैकेट में x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, तब fx बराबर बड़े ब्रैकेट में x द्वारा परिभाषित फलन f कॉलम R2R होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ना तो एकेकी और ना ही आच्छादक। सर जी कैसे? आपने ट्रिक बता रखी थी सम और विषम की। जब सम होगा तो ना तो एकेकी और ना ही आच्छादक, और जब विषम होता है तो एकेकी आच्छादक होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहां पे मालूम एक और नियम लिख लो सब बच्चे, एक नियम और भी लिख लें। अगर कभी भी प्रश्न में आपको मापांक में दे रखा हो, बेटा मापांक समझते हो क्या होता है? सुनिए बेटा, सुन लो पहले। आपको अगर माड में कोई चीज दे रखा हो, ठीक है, और या तो बेटा आपसे महत्तम माड में आपको कोई चीज दे रखा हो, ब्रैकेट में दे रखा हो, और पूछे कि यहाँ पे एकेकी होगा कि आच्छादक होगा कि ना तो एकेकी ना ही आच्छादक, तो बेटा आप याद रखिएगा, मापांक दिया हो यानी माड में और ऐसे दिया हो तो आपको बेटा ऑप्शन नंबर सदैव टिक करके आना है, ना तो एकेकी और ना ही आच्छादक। जब भी आपको माड में दे रखा हो और बड़े ब्रैकेट में दे रखा हो तो याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में आपको ऑप्शन टिक करना है, ना तो एकेकी और ना तो आपको क्या करना है, आच्छादक। यही ऑप्शन आपको टिक करके आना है। फिर मत कहिएगा सर ने बताया नहीं है। रुक जाइए। प्रश्न नंबर 1 का घा देखिएगा। अवकल समीकरण 9 ब्रैकेट में d2y बटे dx स्क्वायर का होल ऑफ 3 प्लस dy बटे dx का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x dy बटे dx प्लस 1 बराबर 0। बताओ, इसमें हमसे पूछता है कि घात क्या होगी। मैं बार बार कहता हूं कि अवकल समीकरण में कोटि और घात जरूर पूछता है। आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है, जो यहां पे अवकलन किया गया है, ये देखो कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है। तो हमने क्या किया, देखो यहां पे क्या हुआ, dy बटे dx का मतलब एक बार अवकलन, d2y बटे dx स्क्वायर का मतलब होता है कि मैक्सिमम 2 बार अवकलन किया गया है। सबसे पहले तुमको अवकल समीकरण का हल दिया होगा, उसमें ये देखो सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार किया गया है, तो मैक्सिमम अवकलन ये 2 बार किया गया है।
और मैक्सिमम अवकलन जो 2 बार किया गया है उसका होल आप देख लो, तो होल आप कितना है 3, इसका मतलब है कि घात उसकी 3 ही है। कोटि पूछता तो कोटि 2 हो जाती, लेकिन कोटि नहीं पूछ रहा, घात 3 होगी। अगला क्वेश्चन बताओ, आई टू आई, आई इंटू आई माइनस जे इंटू जे माइनस के इंटू के, कौन ऑप्शन सही होगा? माइनस का 1 सही होगा। क्यों? क्योंकि आई इंटू आई का मान 1 होता है, जे इंटू जे का मान 1 होता है, के इंटू के का मान 1 होता है, तो 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। अब हम देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत जितने भी खंड थे सभी खंडों का हल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरे का यहाँ पे दे रखे हैं, कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सुनिएगा, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। देखो सारा लास्ट बार बता रहे नियम, जो बच्चा सीख ले तो सीख ले। देखो सर की बातों में सब कुछ छिपा हुआ है। देखिएगा बात पते की करूंगा, अगर आप इस बातों को सुन लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आप स्वयं से करके आएंगे। बात सुनिए मेरी ध्यान से बेटे, अगर साइन आ जाए और टेन आ जाए और इनके अपोजिट कोई आ जाए तो आपको क्या करना है? अगर मुख्य मान पूछता है तो अगर साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक और टेन का अपोजिट कॉट, 4 हो गए। अगर इनके कोण, यानी जैसे यहां पे 2 दे रखा है, ऐसे वहां पे कुछ भी हो सकता है इन चारों के, अगर इनके कोण प्लस में हो और अगर इनके कोण माइनस में हो तो आपको क्या करना है? सुनो पहले, अगर इनके कोण यानी इनके जो कोण आ जाएं, जैसे यहाँ पे 2 है, अगर इनके कोण माइनस में हो और या प्लस में हो तो आपको क्या करना है? सदैव 90 से कम मान लेना है। ये बात समझ में आ गई? कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। सर क्या कह गए? साइन, साइन का अपोजिट कोसेक, टेन का अपोजिट कॉट, ये 4 हो गए। अगर इनके गुणांक यानी कोण अगर माइनस में आ जाएं, प्लस में आ जाएं, आपको सदैव 90 से कम मान लेना है, 90 से कम मान लेना है। यह बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी। शेष बचे हमारे पास 2 फलन, एक बचा कॉस और एक बचा सेक। कॉस और सेक के अगर कोण माइनस में आएंगे तो आपको 90 से बड़ा मान लेना है और अगर प्लस में हो तो 90 से कम मान लेना है। बस समझ में आ गया होगा। अब देखो ये सवाल आ गया, अब बाकी आपके ऊपर निर्भर, मैं इतना नहीं बता पाऊंगा, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बना डाला है। कॉसेक इनवर्स 2, अब बताओ ये 2 है ना, तो सर ने क्या बताया था? 90 से कम मान। तो बताओ 90 से कम मान इसका क्या होगा? डायरेक्ट हम लगाएंगे। ये किसका होता है? ये आपका होता है, यहां पे किसका मान ले लेंगे? कॉसेक 30। 90 से कम हो गया कि नहीं हो गया? कर लेंगे नहीं कर लेंगे? अब जब भी एक इनवर्स हो एक बगैर इनवर्स हो, वो दोनों हट जाते हैं, तो केवल क्या आ गया? 30। ये भी आंसर सही है, लेकिन इसको काहे बना लो? रेडियन में। देखिए एक ट्रिक बता दिए, 30 एकम 30, 30 छाक 180, पाई बटा 6, यही आपका क्या हो गया? आंसर। कोई करेगा नहीं। प्रश्न नंबर 2 ही का खा देखिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। देखो आप वो क्वेश्चन कर लेते हो जो एक एक नंबर में आते हैं, और एक एक नंबर से कुछ होना नहीं है। dx का ये सारे एक एक नंबर में है, मान ज्ञात कीजिए। कोई करेगा नहीं? बताओ। ये क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? बहुत बच्चे जान गए होंगे कि इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। सही बात है? नहीं सही बात है। किसको मानोगे? टी। एक समय था कि तुम पूछते सर कैसे हम सीखेंगे चैप्टर, हमको याद कैसे रहेगा। आज एक समय जान जाते हो कि एक्स की पावर 3 को टी मानेंगे। पावर कहाँ आएगी? आगे पावर में कम करोगे, dx बराबर dt। पता नहीं पता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपान 3। कमी बस यही है कि हम लोग मेहनत आप लोग नहीं करते हो, बस यही सबसे बड़ी कमी है। बेटा बताओ, एक्स की पावर 3 के स्थान पे t हो गया, एक्स स्क्वायर dx के स्थान पे dt बाई 3, 3 को बाहर निकाल लो। e की पावर t का क्या होता है? e की पावर t ही रहता है, और प्लस का c, और t को आपने क्या माना है बताओ? एक्स क्यूब प्लस का c। यही आंसर हो गया है। सब लोग करो। देखिएगा प्रश्न नंबर
दूसरे का गा साइन कॉस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। माना y बराबर साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर आपको दे रखे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको अवकलन आना चाहिए। dy बटे dx पहले साइन का होगा, पहले साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस, और ये पूरा का पूरा उतार देना, फिर कॉस का करोगे तो माइनस का साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर का करना है तो 2x हो जाएगा, फिर आप इसको क्या करेंगे सही कर लेंगे। ये नॉर्मल सा अवकलन था, आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत 3 खंड दिए थे और तीनों खंडों का हल कंप्लीट हुआ। अभी भी शेष 2 खंड रह गए हैं, आप स्वयं से लगाइएगा वरना हम आपको बता देंगे।